सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में किस तरीके के और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। अपनी अपनी जो एग्ज़ाम डेट है उसको एक बार कमेंट कर दीजिए। तो देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो मेरे भाई देखो, अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखते हो तो तुमको पता लगेगा इसमें भी डब्लू है, इसमें भी डब्लू, इसमें भी डब्लू और इसमें भी डब्लू, सब में डब्लू है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, शुरू के अक्षर को देखो ही मत, देख के भी क्या कर लोगे, आएगा तो डब्लू। तो शुरू में तो मैंने डब्लू लिख दिया। अब दूसरे अक्षर को देखो, यहाँ पर बी आया 2 नंबर का, ई आया 5 नंबर का, के आया 11 नंबर का, एन आया 14 नंबर का। तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 5 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 नंबर पर एच आएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे। ठीक है भाई, डब्लू के बाद में एच इसी ऑप्शन में है। आओ भाई अगले सवाल को देखो। 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ और जी में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है। तुमसे बोला कि जो सी है डी से वरिष्ठ है और बी वरिष्ठतम है। ठीक है भाई, ई जी से तो वरिष्ठ है लेकिन एफ से कनिष्ठ है, जी सी से वरिष्ठ है, केवल 2 लोग सी से कनिष्ठ हैं, डी कनिष्ठतम नहीं है। कितने लोग ई से, ठीक है, यहाँ पर ई लिखो, कितने लोग ई से कनिष्ठ हैं। तो भाई सवाल में 2 शब्द मिले तुमको, ठीक है, 3 मिले, एक तो वरिष्ठ, एक वरिष्ठतम और एक मेरे भाई आपका कनिष्ठ। तो देखो मेरे भाई, वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, वरिष्ठतम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और कनिष्ठ का मतलब होता है आपका छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, छोटा। तो ये 3 चीज़ तुमको याद रखनी है। तो ध्यान से देखो, अब तुम भाई 7 आदमी बैठा हो, तुमसे बोला, देखो यहाँ पर लाइन को पढ़ो तुम लोग, कि केवल 2 लोग सी से कनिष्ठ हैं, यानी कि सी से छोटे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तुमसे ये भी बोला कि जो सी है वो डी से तो वरिष्ठ है, डी से बड़ा है, डी से बड़ा कौन है, सी है। तुमसे ये भी बोला कि जो जी है वो सी से वरिष्ठ है, यानी कि सी से बड़ा कौन है, तो सर वो जी है। तुमसे ये भी बोला कि जो ई है वो जी से वरिष्ठ है, तो जी से बड़ा कौन है मेरे भाई आपका, ई है, लेकिन एफ से कनिष्ठ है, लेकिन एफ से तो छोटा ही है, तो एफ से छोटा बना दो। तुमसे ये भी बोला कि वी बी वरिष्ठतम है, तो यानी कि बी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है बी। सारे आदमी बैठ गए, ए बच गया। देखो बी सी डी ई एफ सारे बैठ गए, जी भी बैठ गया, तो ए बच गया, ए को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला कितने लोग ई से कनिष्ठ है, यानी ई से छोटे कितने आदमी हैं, तो ये रहा ई से छोटा 1 2 3 और 4, तो 4 आदमी हैं जो किससे छोटे हैं मेरे भाई आपके ई से। तो समझ में आ गया सवाल। एक एक लाइन को चेक कर लो। तुमसे बोला कि सी डी से बड़ा है, तो डी से बड़ा है सी, पहली लाइन सही है। बी वरिष्ठतम है, बिल्कुल बी सबसे बड़ा है, दूसरी लाइन भी सही है। ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, तो ई जो है जी से बड़ा, एफ से छोटा, मतलब ये लाइन भी तुम्हारी सही है। जी सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा है कौन मेरे भाई आपका, ठीक है, जी सी से बड़ा है, ठीक है, जी सी से बड़ा है, बात तो ये भी सही हो गई। केवल 2 लोग सी से छोटे हैं, तो सी से छोटे 2 लोग हैं, ये बात भी सही है। डी कनिष्ठतम नहीं है, बिल्कुल डी सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा ए है। कितने लोग ई से कनिष्ठ हैं, ई से छोटे, तो ये रहा ई, इससे छोटा 1 2 3 4, 4 आदमी हैं जो आपके ई से छोटे हैं। अगले सवाल को देखो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ
तीनों सब्जेक्टों का PDF मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से देखने को मिलेंगे। तो केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF ले सकते हो। मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और सबका डिटेल में आंसर भी आपको इसी PDF में मिलेगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको PDF में मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन। तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो 5 से मैं 33 कैसे ला सकता हूँ। तो मेरे भाई 5 से 33 देखो, एक तरीका तो ये है कि तुम 5 गुणा 6 कर दो, तो 6 पंजो 30, इसमें 3 जोड़ दो, हो जाएगा 33। लेकिन सर 11 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो 66 ही आता है, ऐसा तो मेरा मामला बैठेगा नहीं। तो 11 को अगर मैं देखो यहाँ पर भी तो 5 की अगली संख्या है, तो 11 की अगली संख्या क्या होती है 12। अगर इसको मैं गुणा कर दूँ तो 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें से मुझे 9 घटाना, ठीक है 9 जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे भाई तुम्हारा हो जाएगा 141। तो अब मेरा लॉजिक बिल्कुल सेट है। तो लॉजिक क्या है देखो, यहाँ पर 5 था मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर 11 था मैंने 11 लिख दिया। तो ऐसे करो, यहाँ पर 7 है तुम भी 7 लिख दो। 5 के बाद में 6 आया, 11 के बाद में 12, तो 7 के बाद में क्या आएगा मेरे भाई 8। तो 8 7 56। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर देखो 5 में से 2 घटाया तो 3 आ गया, मैंने जोड़ दिया। 11 में से 2 घटाया तो 9 आ गया, मैंने जोड़ दिया। तो 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा 5, और इसको जोड़ोगे तो 56 और 5 61 आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 61 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सवाल समझ में आ गया मेरे भाई कि 5 के बाद में 6, 11 के बाद में 12 और 7 के बाद में 8। ठीक है भाई, इनको गुणा कर लिया, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 61 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का ये सवाल बताइए। कुछ षटभुज आयत हैं, कुछ आयत दशभुज हैं और कुछ सभी दशभुज आपके समचतुर्भुज हैं। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो। तुमसे बोला कुछ षटभुज आपके आयत हैं, तो कुछ षटभुज, ठीक है षटभुज को मैं से यानी कि एस लिख देता हूँ। कुछ षटभुज हमारे क्या हैं सर, कुछ षटभुज हमारे क्या हैं आयत हैं, तो ये मैंने आयत बना दिया। कुछ आयत आपके दशभुज हैं, कुछ आयत ऐसे भी हैं जो आपके दशभुज हैं। ठीक है भाई, और सभी दशभुज आपके समचतुर्भुज हैं। जितने भी दशभुज हैं वो आपके सम चतुर्भुज हैं। तो इसको मैंने सम चतुर्भुज यानी कि SC लिख दिया। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कुछ समचतुर्भुज आयत है क्या। हाँ भाई कुछ समचतुर्भुज आयत है, देखो ये रहे, मतलब पहली बात सही है। कुछ समचतुर्भुज षटभुज है क्या, समचतुर्भुज का षटभुज से कोई संबंध नहीं है, मतलब इसको गलत मारो। कुछ दशभुज षटभुज है क्या, भाई दशभुज का षटभुज से कोई संबंध नहीं है, मतलब इसको भी गलत मार दो। तो केवल एक अनुसरण करेगा, केवल एक अनुसरण करेगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है, तो कुछ समचतुर्भुज आयत है, बिल्कुल भाई कुछ समचतुर्भुज तुम्हारे आयत हैं। कुछ समचतुर्भुज षटभुज है, समचतुर्भुज का षटभुज से कोई संबंध नहीं है। कुछ दशभुज षटभुज है क्या, दशभुज का षटभुज से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। तो केवल एक अनुसरण करता है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चे बता दो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो मेरे भाई 2 सेकंड का सवाल है। अब 2 सेकंड का कैसे है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम बनता है इसमें आपके 8 त्रिभुज होते हैं।
जब भी ऐसा कोई डायग्राम बनता है इसमें 12 होते हैं, और जब भी ऐसा कोई डायग्राम बनता है तो इसमें आपके 16 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 16। तो ये ऐसा ही तो है। हाँ सर है तो ऐसा का ऐसा मेरे भाई, ऐसा का ऐसा ही है, यानी कि भाई 16 तो हो गए इसमें, तो 16 हो गए, 16 के बाद में ये 17 और ये तुम्हारा 18। तो जिन बच्चों ने 18 आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? एक कागज था जिसको पहले तो ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया और इस डिजाइन में इसको काट दिया। अब बताओ खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये त्रिभुज तुम्हारा सीधा बना हुआ है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज तुम्हारा उल्टा बनेगा। लेकिन सर इसमें तो ये भी सीधा और ये भी सीधा, तो ये दोनों तो तुम्हारे वैसे ही क्या हो गए भाई? गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है तो यहाँ पर ये डायग्राम तुम्हारा ऊपर बनेगा, लेकिन सर यहाँ पर तो ऊपर त्रिभुज है, मतलब इसको भी गलत मार दो। ठीक है भाई, इसको भी गलत मार दो। फिर तुम ध्यान से देखोगे तो ठीक है, इसमें पता नहीं भाई ये बीच में ये एक लाइन एक्स्ट्रा, ये लाइन क्यों आ गई भाई? इसमें ऐसी लाइन कहाँ पर है भाई? ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये लाइन इसके बीच में तो एक लाइन इसके बीच में आ जाएगी। इसमें ये तीसरी लाइन बीच में क्यों आ गई? पता नहीं कहाँ से आई है, मुझे तो नहीं पता, गलत हो गया। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो देख लेते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे। तो देखो भाई, अगर मैं 27 में 4 जोड़ दूं तो 31 होगा, 31 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 42 होगा, 42 में अगर मैं 30 जोड़ दूं तो ये तुम्हारा 72 हो जाएगा। क्या? हाँ सर हो तो जाएगा। फिर 72 में कितना जोड़ूं कि 139 हो जाए? तो सर 7 यानी कि 67 हो जाएगा। बात तो सर तुमने ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बोल दी। तो अब आ जाओ मेरे भाई 4। तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कि भाई तुम लोगों के, ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों के कुछ समझ में आया कि 4 और 11 यानी कि इनका डिफरेंस मेरे भाई 7 का है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक और डिफरेंस ले लूँ तो 4 3 12 ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है भाई, ऐसा तो तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ और हमको करना पड़ेगा भाई, कुछ और हमको जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है भाई, 31 और 42 11 ही होगा। बिल्कुल भाई 11 का ही डिफरेंस है, बात सही है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस 7 का है, यहाँ पर इनका डिफरेंस तो मेरे भाई आपके 19 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनका डिफरेंस हमें 37 का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तो ये सवाल तुम्हारा नहीं होने का। ठीक है भाई, ऐसा तो ये जो सवाल है तुम लोगों का नहीं होने का, कुछ और जो है हमको इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 27 के बाद में 31, तो 3 और 1 4 ही जोड़ा है। बात तो तुम्हारी सही है भाई। 31 यहाँ पर तुम लोग 30 जोड़ दोगे, बात तो तुम्हारी ये भी सही है। तो और हम लोग इसमें क्या लॉजिक जो है फेंक सकते हैं, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। मैं भी अपना माइंड यहाँ पर घुमा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 27 तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं भाई 27 को। ठीक है, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। बात तो तुमने ये सही बोल दी। ठीक है, तो लेकिन 31 को किसी का क्यों नहीं रख सकते? तो ऐसे करो भाई, एक बार ऐसे ही लिख के देख लेते हम। ठीक है, तो देखो इनका डिफरेंस 4 का है, इनका डिफरेंस आपके 11 का है, इनका डिफरेंस अभी मैंने बताया 30 का, और इनका डिफरेंस अभी मैंने बताया 67 का। तो एक सीरीज से पार नहीं पड़ रही, दूसरी सीरीज लगाओ। 4 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 11, 11 में 19 जोड़ूंगा तो 30, 30 में अगर मैं 37 जोड़ूंगा तो आपका हो जाएगा 67। एक बार और सीरीज लगा लो तुम लोग, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19, 19 में कितना जोड़ूं कि ठीक है 37 हो जाए तो 19 दूनी 38, यानी कि मेरे भाई आपका इसमें जोड़ दो आप 18। तो कुछ समझ में आया मेरे भाई? देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब लिख दो तुम 6 चौका 24।
तो भाई ये कितना हो जाएगा सर, ये दोनों को जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 67 और 61 कितना होता है, 128 होता है। 128 और 139 कितना होगा, तो 9 और 8 का 17, 5 और 1 6, यानी कि मेरे भाई ये तुम्हारा होगा 267। तो जिन बच्चों ने 267 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है भाई, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। तो इस तरीके से जो है आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार हमने डिफरेंस लिया तो ये सवाल हमारा हो गया। ठीक है, इसमें मैंने 4 जोड़ा, इसमें 11 जोड़ा, इसमें मैंने 30 जोड़ा, इसमें मैंने 67 जोड़ा। फिर एक बार और करो, इसमें मैंने 7 जोड़ा, इसमें 19 और इसमें 37। फिर एक बार और जोड़ो, 7 में 12 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, अब 6 चौका 24। तो 37 और 24 61, 61 और 67 128, 128 और 139 267। तो ये तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो भाई सुनार आभूषण बनाता है, बात तो तुमने सही बोल दी मेरे भाई। तो मोची जूते बनाएगा, बात तो ये भी सही है। अरे सुनार आभूषण बनाएगा तो मोची जूते बनाएगा, और क्या चाहिए इसमें, जान लो के बच्चे की। देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से। ये बहुत आसान सवाल है भाई। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। देखो 7 का संबंध है 512 से। अब 7 का तो संबंध 5 से 12 से होता नहीं है, तो 8 का होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 15 का संबंध 4096 से नहीं है, तो 16 का होता है। तो 16 का क्यूब कितना होगा, 4096। अब लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 14 के क्यूब में आएगा मेरे भाई। ठीक है, किसके क्यूब में आएगा भाई, 14 क्यूब। ठीक है, 14 गुणा 14 और गुणा 14, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा भाई 2744। तो ऐसे करो, यहाँ पर 13 लिख दो। देखो 7 में 1 जोड़ा 8, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 15 में 1 जोड़ेंगे 16। तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बता दो, एक अक्षर से तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, एक ही अक्षर से आंसर आ जाएगा। देखो जी आता है 7 पर, जे आता है 10 पर, पी आता है 16 पर, एस आएगा 19 पर। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13। 13 नंबर पर एम आएगा, जो इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो भाई, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 17 चौके 68 होता है। 55 में से 46 घटाओगे तो 9 बचेगा। 55 गुणा में 9 495 होता है। बात तो सही है भाई, इनको गुणा कर दो। ठीक है, इनको गुणा कर दो। अब ऐसा देखो, 75 में से 69 घटाएंगे 6, तो 6 पंजो 30, 6 6 36, 470 नहीं आएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे 6 पंजो 30 और ठीक है ये 310 भी नहीं आएगा। इसमें मेरे भाई 6 का डिफरेंस है, तो 6 पंजो 30 और 36 ये भी नहीं आएगा। इसमें देखो 39 नहीं है, यानी कि आप देखोगे 45 और 39 में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, आपके 6 का। तो 45 गुणा में अगर मैं 6 करूंगा तो 6 पंजो 30, 6 चौका 24 और 3 27। तो बिल्कुल मेरे भाई डी आंसर आपका राइट होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, तो 45 में से 6 घटाएंगे 39, 45 गुणा में 6 करेंगे 270। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रेट को इस तरीके से लिख दिया, रिच को इस तरीके से लिख दिया, उसी भाषा में सेव को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि नंबरिंग दे दो मेरे भाई। नंबरिंग दीजिए, RATE
R18 पर, A1 पर, T20 पर, E5 पर, UDWH U21 पर, D4 पर, W23 पर, H8 पर। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो सेम काम इसमें लगा दो भाई, S19 पर, A1 पर, V22 पर, E5 पर। 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर V। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 नंबर पर D। 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर आपका Y। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर H। तो VDYH, VDYH। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया यदि m का मतलब माइनस है, n का मतलब भाग है, o का मतलब गुणा है, p का मतलब प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, नंबरिंग, ठीक है, सॉरी, इनकी जगह पर जो जो बोला है वो लिख दो। तो ब्रैकेट देखो मेरे भाई, आपका 81 भाग लगाना है किसके भाई, n का मतलब भाग है, तो भाग लगाना है भाई किसका, 27 का। आगे मेरे भाई ओ है, ओ का मतलब गुणा है, लगा दो मेरे भाई 4। आगे m है, m का मतलब माइनस, लगा दो 21। आगे p है, p का मतलब प्लस है, लगा दो मेरे भाई 72। आगे फिर से p, लगा दो मेरे भाई प्लस और 3। आगे m का मतलब माइनस का 3, o का मतलब गुणा, लगा दो मेरे भाई 9। तो देखो भाई 27 तिया 81, 3 बार गया, 3 गुणा में 4 किया, माइनस का 21, 72 और 3 आपका कितना होता है, 75 होता है, और 9 तिया सर ये 27 होता है। ठीक है भाई, तो देखो 4 तिया 12, ठीक है, 75 में से 21 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, आप बताओगे 4, यानी कि आप बताओ सर 54 बचा। 54 में से मेरे भाई 27 घटाएंगे तो 27 दूना 54, यानी कि 12 प्लस में 27, और ये होता है तुम्हारा 39। तो जिन बच्चों ने 39 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। तो सिंपल सवाल था भाई, 27 तिया 81, 3 बार गया, 3 गुणा में 4 12 होता है, 21 की जगह पर 21 लिख दिया, 72 और 3 75 हो गया, और 9 तिया 27 हो गया। 75 में से 21 गया तो 54, 54 में से 27 घटाऊंगा तो 27 ही बचेगा, और ये 12 है, 27 और 12 39 हो गया, बात खत्म। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।